चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुण नहीं है? पहला ऑप्शन है प्रासरण दाब, बी नंबर ऑप्शन है क्वथनांक का उन्नयन, वाष्प दाब, हिमांक का अवनमन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, वाष्प दाब। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कुहासा कोलाइडी विलयन में पहला ऑप्शन है द्रव कण गैस में परीक्षिप्त रहते हैं, गैसीय कण परीक्षित द्रव में परीक्षित रहते हैं। सी ऑप्शन है ठोस कण द्रव में परीक्षित रहते हैं। डी ऑप्शन है ठोस कण गैस में परीक्षिप्त रहते हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, द्रव कण गैस में परीक्षिप्त रहते हैं। का सवाल है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा आदर्श घोल का निर्माण नहीं करता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, CH3 का होल 2 CO और CCl4। तो चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन आदर्श पारगमय झिल्ली से निकल पाते हैं? पहला ऑप्शन है विलायक के अणु, बी नंबर ऑप्शन है विलय के अणु, जटिल आयन, सरल आयन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, विलायक के अणु। अब देखिए अगला सवाल है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? इसका पहला ऑप्शन है 0.1, 0.5, 5.5, 55.0। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 0.5। तो चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होगा? K2SO4 का, NaCl का, UREA का, यूरिया का, ग्लूकोज का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, K2SO4 का। अगला सवाल है मोललता को व्यक्त किया जाता है, मोललता को किससे व्यक्त किया जाता है? पहला ऑप्शन है ग्राम प्रति लीटर से, मोल प्रति लीटर से, मोल प्रति किलोग्राम से, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम से। अगला सवाल में निम्न में कौन आयन जलीय घोल में सबसे अधिक स्थायी है? पहला ऑप्शन है Mn² प्लस में, Cr3 प्लस में, Ti3 प्लस में, Vq प्लस में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, Cr3 प्लस में। जलीय विलयन में किस क्षारीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होता है? पहला ऑप्शन है लिथियम का, के पोटेशियम का, CS का, Na सोडियम का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, Li लिथियम का। सांद्रण इकाई जो तापक्रम में स्वतंत्र है, मोलरता, सामान्यता, मोललता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, मोललता। चलिए तो अगला सवाल है हम लोग का विलयन जिसमें प्रासरण दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं समाकृतिक, समावयवीय, अति प्रासरी, समप्रासरी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, समप्रासरी। निम्नलिखित में से किसमें विलयन का अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? प्रासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब का अवनमन, हिमांक अवनमन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, पृष्ठ तनाव। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक है एंथ्रासाइट, कोक, हीरा, ग्रेफाइट, चारकोल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ग्रेफाइट। प्रासरण दाब की इकाई है MeV, कैलोरी, सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ATM। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, ATM। अब चलिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? क्वथनांक, वाष्प दाब, प्रासरण दाब, हिमांक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रासरण दाब। अब देखिए अगला सवाल है समप्रासरी विलयन में समान होते हैं मोलर सांद्रता, मोललता, नॉर्मलता, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मोलर सांद्रता। ये तो अगला सवाल है कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? डेल्टा TF, पाई, डेल्टा TB, KB। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, KB। अगला क्वेश्चन है जलीय विलयन के ताप में वृद्धि करने पर उसमें कमी आती है, मोलरता बढ़ने में, मोललता घटने में, मोल अंश बढ़ने में, W/W प्रतिशत बढ़ने में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, मोलरता बढ़ने में। चलिए अगला सवाल है अनुचुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं साझा, अयुग्मित, युग्मित, इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अयुग्मित। विद्युत अपघट्य का उदाहरण है चीनी, सोडियम एसीटेट, यूरिया, बेंजीन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सोडियम एसीटेट। अब चलिए अगला सवाल है मोललता प्रदर्शित होती है ग्राम प्रति लीटर से, लीटर प्रति मोल से, मोल प्रति लीटर से, मोल प्रति ग्राम से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मोल प्रति ग्राम से। कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? सामान्यता, मोललता, मोलरता, फार्मलता। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, मोललता। चलिए तो अगला सवाल है विलयन में अनुसंख्य गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं कणों के आकार पर, विलायक की प्रकृति पर, कणों की प्रकृति पर, केवल कणों की संख्या पर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कणों की
केवल कणों की संख्या पर। मोल अवनमन स्थिरांक निर्भर करता है विलय की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर, विलयन के वाष्प दाब पर और विलयन की ऊष्मा पर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, विलायक की प्रकृति पर। अब अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध जल की मोलरता होती है 55.6, 50, 118। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 55.6। अब अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन सा अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाशीय क्रियाशीलता। तो अगला सवाल है निम्नलिखित में से बर्वादार ठोस कौन सा है। हीरा, ग्रेफाइट, सामान्य लवण, ग्लास। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, हीरा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या होती है 3, 1, 4, 14। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3। अब अगला सवाल है धनायन अंतरकाश स्थान में उपस्थित हो जाते हैं। फ्रेंकेल दोष, शोटकी दोष, रिक्तिका दोष, धातु न्यूनता दोष। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, फ्रेंकेल दोष। पारा का प्रतिरोध शून्य हो जाता है 4000 पर, 10,000 पर, 20,000 पर, 25,000 पर। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 4000 पर। सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है CS, SI, SN, TI। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, SI। अब अगला सवाल है सहसंयोजक ठोस है रॉक, राउल्ट, बर्फ, क्वार्ज, शुष्क बर्फ। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, क्वार्ज। आयोडीन है आयनिक ठोस, परमाणविक ठोस, आणविक ठोस, सहसंयोजन ठोस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, आणविक ठोस। चलिए तो अगला सवाल है धातु आयन के रंगीन ज्वाला लौ का कारण है। फ्रेंकेल दोष, शोटकी दोष, धातु की कमी का दोष, धातु अधिकता का दोष। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, धातु अधिकता का दोष। चलिए तो अगला सवाल है ग्रेफाइट है आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, सहसंयोजक ठोस। अगला सवाल है फ्रेंकेल तथा शोटकी दोनों दोष होते हैं किसमें। NaCl में, AgCl में, AgBr में, KCl में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, AgBr में। चलिए तो अगला सवाल है शुद्ध सिलिकॉन को फास्फोरस से डोप करते हैं धात्विक सुचालक, कुचालक, N प्रकार का अर्धचालक, P प्रकार का अर्धचालक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, N प्रकार का अर्धचालक। सवाल है हम लोगों का इनमें कौन क्रिस्टलीय ठोस का गुण नहीं है। एनिसोट्रोपिक का, आइसोट्रोपिक का, कड़ा का, घना का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, आइसोट्रोपिक का। सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कौन होते हैं। परमाणु, आयनस, अणु, इलेक्ट्रॉन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, परमाणु। चलिए तो अगला सवाल है फ्रेंकेल दोष किसमें होता है। सोडियम क्लोराइड में, ग्रेफाइट में, सिल्वर ब्रोमाइड में, हीरा में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सिल्वर ब्रोमाइड में। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। हीरा, ग्रेफाइट, कांच, साधारण नमक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कांच। चलिए तो अगला सवाल है हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या है 6, 1, 4, 8। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 8।